हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे क्लासेस। आज के टॉपिक में नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। संख्याओं के प्रकार। प्रकृत संख्या वे संख्याएं जो दैनिक जीवन के काम आती है प्रकृत संख्या कहलाती है। यानी वैसे संख्या जो एक से स्टार्ट होकर अनंत तक जाए उसे प्रकृत संख्या कहा जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 इत्यादि अनंत तक। प्रकृत संख्या को हम n से सूचित करते हैं। पूर्ण संख्या सभी प्रकृत संख्याएं और उनमें शामिल शून्य पूर्ण संख्याओं का समुच्चय होता है। यानी जब गिनती से स्टार्ट हो 1 से और उसके पहले 0 आ जाए उस संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाता है। जैसे 0 1 2 3 4 इन्फिनिटिव तक। पूर्णांक संख्या शून्य के साथ सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय पूर्णांक संख्या कहलाती है। अगर 0 के साथ सभी प्लस और माइनस यानी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय जो है पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे 3 2 1 0 -1 -2 -3 इत्यादि। चलिए आगे देखते हैं। सम संख्या जो प्रकृत संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उन्हें सम संख्या कहते हैं। यानी जो संख्या 2 से पूरी कट जाए उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। सम संख्या को ई से सूचित किया जाता है। जैसे 2 4 6 8 2 से पूरा कट जाएगा। 4 अगर 4 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 जो है 2 से विभाजित हो जाएगा। विषम संख्या वे सभी प्रकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 कहने का मतलब 1 जो है 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 जो है 2 से विभाजित नहीं होगा, 5 भी 2 से पूरा कट नहीं सकता है। अगला है भाज्य संख्या। एक के अलावा वे प्रकृत संख्याएं जो किसी भी संख्या से कट जाए भाज्य संख्या कहलाती है। यानी एक के अलावा अगर किसी भी संख्या से कट जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 9 10 इत्यादि। यानी स्वयं और एक के अलावा किसी भी संख्या से कट जाए उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 है 2 से भी कट जाएगा। अभाज्य संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न होने वाली संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे p = अभाज्य संख्या को हम लोग p से व्यक्त करते हैं। p = 2 4 6 यानी एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न होने वाली 2 जो है 1 और 2 से ही विभाजित होगी। 4 भी उसी तरह से। 2 जो है एक ऐसी संख्या है जो भाज्य और अभाज्य दोनों है। 2 ऐसी संख्या है जो भाज्य भी है और अभाज्य भी है। परिमेय संख्या p/q के रूप में हो जहाँ q = 0 परिमेय संख्या कहलाती है। यानी परिमेय संख्या वो संख्या कहलाती है जो p/q के रूप में लिखा जाए जबकि q = 0 नहीं हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। जैसे 7 -2 7/5 0 इत्यादि। परिमेय संख्या को r से सूचित किया जाता है। अपरिमेय संख्या जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता
उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5 ये सभी संख्याओं को हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 0, 7, -2, √2, 1/2, 9/4, √3 इत्यादि। कहने का मतलब परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार के संख्याओं को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी जो p/q के रूप में लिखा जा सके और जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, इन दोनों संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।